ईरान वर्सेज अमेरिका और इजराइल का युद्ध कई घंटों से चल रहा है। इजराइल और अमेरिका ईरान की राजधानी में मिसाइल दाग रहे हैं, तो वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाई में अपने बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के अलावा उन देशों में भी दाग रहा है जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। अब बड़ा सवाल है कि क्या ईरान वर्सेज इजराइल अमेरिका के इस जंग अब भारत के लिए दोहरा संकट बन रही है, क्योंकि एक तरफ मिसाइलें, दूसरी तरफ तेल, सोना, चांदी की कीमतें। और तीसरा बड़ा सवाल है खाड़ी देशों में बसे 80 लाख से ज़्यादा भारतीयों की सुरक्षा। लेकिन खबर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आंकड़े अलग अलग न्यूज़पेपर से निकाले गए आंकड़े हैं। चलिए अब खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तेहरान से बड़ी खबर आई है। ईरान में अली खamenei के ठिकाने पर हमला हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका घर पूरी तरह तबाह हो चुका है और उन्हें बंकर में शिफ्ट किया गया है। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट की कार्रवाई के बाद ईरान ने जवाबी हमले शुरू किए। हमले की खबर आई है तेहरान, नतांज, इस्फहान और तबरीज जैसे रणनीतिक इलाकों से। स्थिति लगातार बदल रही है। 9 देशों में अमेरिकी ठिकाने अलर्ट पर है। ईरान के जवाबी हमलों में ईरान ने उन सभी देशों पर हमला करना शुरू कर दिया जहां अमेरिका के एयरबेस है। इसमें शामिल है इराक, सीरिया, जॉर्डन, कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब, बहरीन और तुर्की, यानी पूरा पश्चिम एशिया तनाव में है। अब सवाल है कि अगर यह युद्ध जारी रहा तो इन देशों में रहने वाले भारतीयों का क्या होगा, क्योंकि जानकारी के मुताबिक यूएई में करीब 35 लाख भारतीय रहते हैं। सऊदी अरब में लगभग 25 लाख, कुवैत में 10 लाख से ज़्यादा, कतर में 7 से 8 लाख, बहरीन में 3 से 4 लाख और ओमान में 7 से 8 लाख, यानी कुल मिलाकर खाड़ी क्षेत्रों में 80 लाख से ज़्यादा भारतीय हैं। अगर हालात बिगड़े तो बड़े पैमाने पर निकासी की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे पहले ऑपरेशन गंगा चलाया गया और ऑपरेशन कावेरी भी चलाया गया था, तो वैसा ही लग रहा है कि फिर दोबारा हमें वो ऑपरेशन चलाने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन इस बार चुनौती बड़ी होगी और इसका सबसे बड़ा असर तेल पर पड़ सकता है। दुनिया की तेल लाइफलाइन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का 27% समुद्री तेल यहीं से गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो तेल 120 से 130 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकता है। भारत अपनी जरूरत का 88% तेल आयात करता है, यानी हर $1 की बढ़ोतरी से भारत के आयात बिल पर लगभग $2 बिलियन का असर पड़ता है। इसका मतलब है कि तेल महंगा होगा और पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, और जब ये सब महंगे हो जाएंगे तो रुपया दबाव में आ जाएगा, यानी सब कुछ महंगा हो जाएगा। अब लाल सागर का असर, लाल सागर और बाब एल मंडेब, अगर यहाँ जहाज़ों पर हमले बढ़े तो सप्लाई चेन प्रभावित होगी। तेल और सामान दोनों महंगे हो सकते हैं। जंग के समय निवेशक सुरक्षित विकल्प चुनते हैं, इसलिए अनुमान है कि सोना और चांदी के भाव में भी बड़ी तेजी आ सकती है। यानी अगर जंग लंबी चली तो जेब पर दोहरी मार, एक तरफ पेट्रोल, दूसरी तरफ सोना और चांदी। अब यह जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, यह तेल मार्गों की जंग है, यह वैश्विक ताकत की जंग है और यह भारतीयों की सुरक्षा का भी सवाल है कि अगर हालात बिगड़े तो भारत को आर्थिक और मानवीय दोनों मोर्चों पर तैयार रहना होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तो नमस्कार, आपसे अपील है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सही समय तक लोगों तक सही जानकारी पहुंच जाए।